लोकसभा चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं, लेकिन सबकी नजर यूपी पर टिकी हुई है। दरअसल कहा जा रहा है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, लेकिन आगामी चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी रणनीति से सारे दलों को हैरान कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने पश्चिमी यूपी की तरह पूर्वी यूपी में ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। पश्चिमी यूपी चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जाता है और यही वजह है कि सभी दल चुन चुनकर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं। 2019 के चुनाव में आरएलडी, बीएसपी और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। तब बीएसपी ने 10 सीट और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें झटकी थी। अब की बार बीजेपी और आरएलडी साथ हैं और कांग्रेस और सपा एक साथ हैं, पर बीएसपी अकेले ही खम ठोक रही है। ऐसे में इस बार यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार बीएसपी ने ऐसी बिसात बिछाई कि बीजेपी के लिए भी चुनौती खड़ी हो गई है। यहाँ तक कि सियासी पंडित भी हैरान हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने यहाँ सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके टिकट बांटा है। बीएसपी ने पहले चरण में मुरादाबाद से इरफान सैफी, पीलीभीत से अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू, सहारनपुर से माजिद अली, मुजफ्फरनगर से दयाराम प्रजापति और बिजनौर से विजेंद्र चौधरी को टिकट दिया है। कैराना, नगीना और रामपुर लोकसभा सीट पर बीएसपी ने अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं। वहीं पिछले चुनाव में बीएसपी ने बिजनौर, नगीना और सहारनपुर सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार अपने तीनों मौजूदा सांसदों की जगह पर नए चेहरे उतारे हैं। तो वहीं बीजेपी गठबंधन ने पहले चरण की 8 में से 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जबकि सहयोगी आरएलडी ने 1 सीट से प्रत्याशी मैदान में उतारा है। इसके अलावा पहले चरण की 8 में से 7 सीटों पर सपा चुनाव लड़ रही है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस किस्मत आजमाएगी। इस बार लोकसभा चुनाव पश्चिमी यूपी से शुरू हो रहे हैं और पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव होने हैं, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन सभी सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 के चुनाव में उसे 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था और इसकी वजह थी बसपा, सपा और आरएलडी का गठबंधन। लेकिन इस बार 2014 की तरह विपक्ष बिखरा हुआ है, तो वहीं बीजेपी ने आरएलडी के साथ गठबंधन कर जाट समुदाय के वोटों को एक मुश्त अपने पक्ष में करने की कवायद की है। दरअसल वेस्ट यूपी में खासकर त्यागी, ठाकुर, ब्राह्मण, सैनी, कश्यप, प्रजापति, सेन आदि को बीजेपी का कोर वोटर कहा जाता है, जबकि वेस्ट में आरएलडी को किसानों और जाटों की पार्टी कहा जाता है। ऐसे में जब आरएलडी और बीजेपी एक साथ हैं, तो माना जा रहा है कि बीजेपी यहां अपनी पावर बढ़ाने की उम्मीद कर रही है। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम बहुल सीटों पर एसपी और बीएसपी ने हिंदू कैंडिडेट उतारे हैं, उसके चलते बीजेपी के लिए सभी 8 सीटों पर जीत दर्ज करना एक बड़ा चैलेंज है। तो वही मायावती का फॉर्मूला उन्हें इन सीटों पर जीत दिला पाता है या नहीं, ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।